पहुंच चुका है। चिकित्सा विभाग डेंगू की रोकथाम के प्रयास करने के बजाय आंकड़ों को छुपाने में लगा है। विभाग ने करीब 3 लाख घरों का सर्वे, एंटी लार्वा दवा का छिड़काव का दावा किया और विभाग की लापरवाही के चलते डेंगू मरीजों के आंकड़ों में अब लगातार इजाफा हो रहा है। तो कोची नगरी में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में लगातार डेंगू पॉजिटिव मरीजों के मामले सामने आ रहे हैं। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल ही नहीं बल्कि न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जेके लोन, रामपुरा सहित तमाम बड़े अस्पतालों में भी डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा डोर टू डोर सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन डेंगू ने पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और डेंगू के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कि सर्कल की हम तस्वीर दिखाते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि डेंगू का खतरा किस तरह से जो है बढ़ता है, क्योंकि ये जो है शहर के मुख्य सर्कल है। वहाँ जो जमा पानी है, इसमें जो गंदगी रहती है और इसी में डेंगू जो है का लार्वा पनपता है और यही डेंगू का सबसे बड़ा कारण बनता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार इस जो जमा पानी है वो यहाँ है और इसी जमा पानी में लार्वा पनपता है और यही लार्वा डेंगू का सबसे बड़ा कारण होता है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में सर्वे कर सार्वजनिक स्थानों पर भी जमा पानी में एमोलो डलवाया जा रहा है, साफ सफाई करवाई जा रही है, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शहर के कई इलाकों में इस तरह से डेंगू का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा दावा किया जा रहा है कि शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में डेंगू के खतरे को कम करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, पेम्पलेट वितरित किए जा रहे हैं और भी तमाम तरह की गतिविधियां की जा रही हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल डेंगू का खतरा कम नहीं हो रहा है और डेंगू ने पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो वहीं झुंझुनू में भी इन दिनों वायरल बुखार, खांसी, जुकाम और मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। साथ ही डेंगू भी पैर पसार रहा है। सितंबर में डेंगू के 17 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 55 तक पहुंच गई है। प्रभावित इलाकों में एंटी लार्वा दवा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जा रही है। जिले के अंदर 55 केस डेंगू के आए हैं और उन 55 केसों में से जुलाई के अंदर 3 केस आए हैं, अगस्त में 26 केस आए हैं और सितंबर में 17 केस आए हैं। इस प्रकार अगस्त की तुलना में सितंबर में केस घटे हैं, लेकिन स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभियान के तहत हम लगातार जिले में एंटी लार्वल एक्टिविटी चला रहे हैं। तो वहीं डूंगरपुर जिले में बारिश के बाद मौसमी बीमारियों की मार बढ़ती जा रही है। सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं। अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की लाइन लग गई है, वार्ड फुल हो गए हैं। वहीं श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। रोजाना 1500 से 2000 मरीज आ रहे हैं। वहीं आईपीडी में 150 से ज्यादा मरीज भर्ती हो रहे हैं। एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। नॉर्मल ओपीडी जो रहती है वो रहती है 1500 पे, 1500 से 1600 के आसपास, लेकिन अभी 1700 से 1800 के आसपास ओपीडी जा रही है हमारी डेली की। और आईपीडी में भी कुछ मरीज हमारे बड़े हैं। तो मेनली जो अभी जो है मौसम चेंज हुआ है, बारिश का सीजन चल रहा था, उसमें जो मेन जो अभी है वो सर्दी, खांसी, जुकाम और इसके मरीज ज़्यादा आ रहे हैं और फीवर के आ रहे हैं। तो वही रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशंस कार्यक्रम के तहत चूरू के कोतवाली थाने का निरीक्षण किया गया। एजेंसी के अधिकारी डॉक्टर दलबीर सिंह ने निरीक्षण टीम का नेतृत्व करते हुए थाने की संरचना, पुलिस कर्मियों की कार्य प्रणाली और आमजन से फीडबैक के आधार पर कोतवाली थाना को शेखावाटी क्षेत्र का मॉडल थाना बताया है। निरीक्षण के दौरान दलबीर सिंह ने थाने के इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला बाल डेस्क, प्रतीक्षालय, सीसीटीवी व्यवस्था, पासपोर्ट कार्य और शिकायत निवारण प्रणाली का जायजा लिया है। उन्होंने थाना स्टाफ की तत्परता और नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को संतोषजनक बताया है। निरीक्षण में आम जन से भी राय ली गई, जिसमें अधिकांश ने सेवा स्तर और पुलिस सहयोग को बेहतर बताया है।
स्टाफ बहुत अच्छा है। एक बात इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेंटेन भी हुआ है और भी गुंजाइश है मेंटेन होने की, लेकिन वेल मेंटेन्ड है। दूसरा है लोगों का जितना भी एक जो जहाँ के सीनियर स्टाफ है, SHO साहब है जी, इनोवेटिव एक आइडिया से काम करते हैं। इनको आज कोई बात बताते हैं इमीडिएट शुरू हो जाते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और लोगों के भी व्यूज यही है। सिरोही के मालेरा टोल के पास सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। टोल से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर सड़क पर 2 फीट गहरे खड्डे बन गए हैं। पिछले करीब 2 सप्ताह से हालात जस के तस हैं, लेकिन अब तक किसी भी जिम्मेदार ने सुध तक नहीं ली है। खस्ताहाल सड़क पर सफर करने वाले वाहन चालकों को खड्डों से बचने के लिए गलत दिशा से जाना पड़ रहा है। ये स्थिति कभी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। कोटपुतली के विराटनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेंद्र मीणा कोलाहेड़ा इलाके का रहने वाला है और पिछले 3 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने यह बताया कि सितंबर 2022 में आरोपी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर दाताराम मीणा के नाम से फर्जी बैंक अकाउंट खुलवा लिया और रुपयों का लेन देन किया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है, लेकिन आरोपी फरार चल रहा था। गठित टीम ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और देश भर में नवरात्र की धूम है। कोटा में अगले 10 दिन तक गरबा और डांडिया के आयोजन होंगे, लेकिन इन सब के बीच बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद शहर के चेतावनी भरे बोर्ड शहर के अलग अलग इलाकों में लगा दिए हैं, जिसमें गैर हिंदू का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की चेतावनी। कोटा में जगह जगह लगे चेतावनी भरे पोस्टर। गरबा और डांडिया कार्यक्रम में आधार कार्ड से एंट्री। गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित। जगह जगह लगे चेतावनी भरे पोस्टर इस बात का सबूत है कि नवरात्रि के दिनों में पूजा पंडालों में अश्लील गाने बजाने वालों की खैर नहीं होगी। कोटा में नवरात्रि के मौके पर गरबा आयोजन के लिए भी मशहूर है। इस बार भी कोटा में अलग अलग जगहों पर गरबा का आयोजन हो रहा है, लेकिन इस बीच गरबा को लेकर हिंदू संगठनों ने चेतावनी जारी की है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। कोटा में कुन्हाड़ी, नयापुरा सर्कल, JDB से बड़ तिराहा रोड, झालावाड़ रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, DCM रोड जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर होर्डिंग लगाए गए हैं। से शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हुई है, तो अगले 10 दिनों तक शहर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में डांडिया और गरबे की धूम रहने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में शहर के अंदर चर्चाओं में है वो होर्डिंग और वो पोस्टर जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से अलग अलग इलाकों में, अलग अलग चौराहों पर लगा दिए गए हैं। स्पष्ट चेतावनी कि गरबे और डांडिया के कार्यक्रमों में जो भी एंट्री होगी वो आधार कार्ड को दिखाए जाने के बाद ही होगी, और इन सब के साथ में कोई भी गैर हिंदू डांडिया और गरबे के कार्यक्रम में प्रवेश नहीं लेगा। और देखिए आप, ये चेतावनी जो शहर के चौराहों पर लगी है, ये कोटा का नयापुरा चौराहा है, जहां पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि माताजी के कार्यक्रम में फिल्मी और अश्लील गानों का विरोध किया जाएगा। गरबा पंडालों में गैर हिंदू का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कोटा महानगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से ये चेतावनी जैसे बोर्ड शहर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं, और स्पष्ट तौर पर जो है वो संदेश यहाँ पर बजरंग दल की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से है कि आधार कार्ड के बगैर एंट्री नहीं होगी, गैर हिंदू का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भाई साहब, किस तरह का मैसेज, इस तरह के पोस्टर, इस तरह के जो बैनर्स है वो लगा करके आप शहर के अंदर दे रहे हैं? हम कोटा शहर में पुणे हाड़ होती, और मैं पूरे प्रांत की बात कर रहा हूँ कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हर उसको यात्री को चेक करने के लिए हाथ में कलवा होना चाहिए, माथे पे तिलक होना चाहिए, और गौमूत्र हमारे हाथ में होना चाहिए, ताकि जो भी उसके अंदर गरबा के अंदर आए वो एंट्री हो तो उसके अंदर उसका छिड़काव लगाना चाहिए। ये सनातन धर्म की पहल होती है, हम हर अच्छे काम को गौमूत्र के छिड़काव लगाकर करते हैं।
शहर के अलग अलग इलाकों में लगे बैनर और पोस्टर में साफ लिखा है कि माता जी के कार्यक्रम में फिल्मी और अश्लील गानों का विरोध किया जाएगा। इसके अलावा गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। वीएचपी बजरंग दल ने गरबा आयोजन समिति के साथ बैठक कर उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही गरबा और डांडिया के कार्यक्रम में जो भी एंट्री होगी वो आधार कार्ड चेक करने के बाद ही होगी। डांडिया के कार्यक्रम चलेंगे तो उसमें मॉनिटरिंग के लिए क्या कोई आपने स्पेशल टीम बनाई है जो जाएगी, या वहां पर ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया है आप? जो गरबा डांडिया चलेगा वहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हर जहाँ पे गरबा होगा वहाँ पे 10-10, 20-20 कार्यकर्ता हमारे मौजूद रहेंगे। हमने हर गरबा डांडिया वालों से कह रखा है कि बजरंग दल की टीम स्पेशल अलग से चेक करेगी और उनकी मॉनिटरिंग बजरंग दल ही करेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा शख्स जो आपकी नियमावली को पूरा नहीं करता और गैर हिंदू वहां पर पहुंचता है तो फिर क्या उसके लिए आपने प्लान दिया? उसमें बजरंग दल पूरा एक्शन लेगा, उसको पकड़ेगा, वहां से हाथ पकड़ के निकालेगा। नहीं मानेगा तो फिर इसको हम हमारे हिसाब से समझाएंगे और प्रशासन को सुपुर्द करेंगे। तो देखिए, स्पष्ट तौर पर इस तरह के होर्डिंग्स, उस तरह के बैनर शहर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग चौराहों पर लगा दिए गए हैं और इन सबके बीच में एक मॉनिटरिंग की सेल भी बनाई गई है जो हर डांडिया और गरबे के कार्यक्रम के अंदर मॉनिटर करेगी, आधार कार्ड से लेकर के जो उसकी पूरी जांच चेक करेगी और ये तमाम नियम अगर फॉलो नहीं हुए तो फिर उसके साथ में एक सख्त एक्शन के मोड में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है वो है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और नवरात्रि के दूसरे दिन आज भक्तों ने मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की है। विद्या एवं ज्ञान की देवी मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या और साधना की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से सुख, समृद्धि और वैराग्य की प्राप्ति होती है। आमेर के प्रसिद्ध शीला माता मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। मंदिर परिसर में मां के जयकारों से वातावरण गूंज उठा है। भक्तों ने मां के दर्शन करके आशीर्वाद लिया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर के आसपास के मार्गों तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो। और सिरोही में इन दिनों नवरात्रि की धूम है और इस जश्न में गुजराती गरबा की टीम इजाफा कर रही है। जी हां, हर साल की तरह इस साल भी जगदम्बे नव युवा मंडल की ओर से 53वां गरबा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में मां अंबे और भगवान कृष्ण के गुजराती गीतों की धुन हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर रही है। साथ ही मां अंबे के 10 रूपों की झांकी भी इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। श्रीगंगानगर सहित पूरे प्रदेश में शारदीय नवरात्र की धूम है। मां दुर्गा मंदिर में सुबह से ही भक्तों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मां भगवती की पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। देखिए, श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और अभी हम इस समय मौजूद हैं श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में, जहां सबसे पहले हम मां भगवती के आपको दर्शन कराएं तो आप देख सकते हैं कि शारदीय नवरात्रों के दौरान मां भगवती का विशेष श्रृंगार किया गया है। तो वहीं शारदीय नवरात्रों के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना करने के लिए अल सुबह से ही माता रानी के भक्त श्री दुर्गा मंदिर पहुंच रहे हैं और माता रानी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि शारदीय नवरात्रों के दौरान किस तरह से वो नवरात्रे मना रहे हैं और किस तरह से वो माता रानी को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। जी बाबू जी, नवरात्रे किस तरह से मना रहे हैं आप? कैसे नवरात्रे मना रहे हैं? मुझे जवाब नहीं है। अच्छा, नवरात्रि घर पे मनाते हैं? हम घर पे मनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हाँ। तो आप भी शुरुआत करो कर। हाँ। उपवास वगैरह करते हैं? नहीं, उपवास वगैरह मैं नहीं कर सकता क्योंकि लकवा होने के बाद में अच्छा नहीं कर सकते। हाँ। प्रज्वलित करते हैं हाँ। कि है और जो लगातार अब चलेगी 9 दिन तक।
पूजा पाठ करके नवरात्र करते हैं। आप ये बताएं कि आज दूसरा दिन है, किस तरह से माता रानी को प्रसन्न किया जाए और किन की पूजा अर्चना की जाती है? आज ब्रह्मचारिणी का दिन है। दूध से, केले से, फूलों से उसकी पूजा होती है और मनोकामना सब सिद्ध होती है इससे, और भक्तों के ऊपर पूरा आशीर्वाद है इनका। शारदीय नवरात्रा की शुभकामनाएं प्रेषित करता है और उम्मीद करता है कि आपके और हमारे सभी के लिए शारदीय नवरात्रे मंगलकारी साबित हों। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर।